नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी विद गुलशन, जहां हर कहानी में डर नहीं एक एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो दिल की धड़कनों को थाम लेता है। आज की कहानी है अधूरी बलि। एक ऐसी आत्मा जो अधूरी रह गई थी और अब वो किसी पूरी आत्मा की तलाश में है। कहते हैं हर गांव की गलियों में एक कहानी छिपी होती है जो वक्त के साथ धूल में दब जाती है, पर उसका श्राप अब भी हवा में जिंदा रहता है। ऐसा ही एक गांव था नरौली, जहां जंगलों के बीच एक मंदिर था, काली कुआं मंदिर। लोग कहते थे वहां देवी नहीं बल्कि रानी मेघना की आत्मा वास करती है। सदियों पहले रानी के अपनी रियासत बचाने के लिए एक बलि दी थी, पर जिस इंसान की बलि दी जानी थी वो मरने से पहले श्राप दे गया, जब तक मेरी आत्मा शांत ना होगी तेरी बलि अधूरी रहेगी। और वो अधूरी बलि अब तक अधूरी ही रहे। रात के सन्नाटे में चारों दोस्त राघव, सोनू, अंकित और हर्ष यूट्यूब के लिए हॉन्टेड वीडियो बनाने निकले। राघव की दीदी ने कहा, बेटा कुछ जगहें देखने के लिए नहीं बस छोड़ देने के लिए होती है। पर जोश ने समझदारी को हरा दिया। वो निकले और उस श्रापित मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे दरवाजा अपने आप खुला। हवा में सड़ी सी गंध खुली और दीवारों पर सूखे खून की लकीरें थी। नीचे लिखा था, जो अधूरी बलि को जगाएगा वो खुद को उसकी पूर्ति बनेगा। घंटी अपने आप बज उठी और चारों की सांसें थम गई। अंधेरे में सोनू ने कहा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। राघव ने टार्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर एक परछाई जो धीरे धीरे एक औरत में बदल रही थी। लाल साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में खून और होठों पर मुस्कान। इतने में ही वो बोली, मेरी बलि अधूरी रह गई थी, अब कोई तो पूरी करे। सोनू की चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। वो हवा में उठा, दीवार से टकराया और गायब हो गया। बस कैमरा गिरा रह गया जिसमें एक परछाई अब भी झूम रही थी। राघव और हर्ष कांपते हुए मंदिर के अंदर भागे। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, रानी मेघना। उसमें लिखा था, मैंने बलि दी पर वो मरने से पहले मुझे श्राप दे गया। अब जब तक कोई मेरी जगह बलि नहीं देगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। हर्ष ने कांपती आवाज में कहा, मतलब हम में से कोई? उससे पहले उसकी ही आंखें पलट गई। आवाज बदली, अब अधूरी बलि पूरी होगी। राघव ने अपनी दीदी का तबीज निकाला और कांपते होठों से बोला, ओम कालिकाय नमः। मंदिर हिलने लगा, हवा तेज हुई और रानी मेघना चीख उठी, तू मेरी पूजा बिगाड़ रहा है। राघव ने अपनी हथेली काटी और मूर्ति पर खून चढ़ाया, ये बलि मेरी है माँ काली के लिए। तभी तेज रोशनी फैली, हर दीवार कांप उठी और फिर सन्नाटा। रानी मेघना की आत्मा गायब हो चुकी थी। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो सिर्फ राघव मिला। उसकी आंखें सफेद थी और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, बलि पूरी नहीं हुई। रानी मेघना अब भी इंतजार कर रही है। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिवाज अधूरे रह जाते हैं तो मौत नहीं एक प्यास बन जाते हैं, जो हर उस आत्मा को पुकारते हैं जो उस राह से गुजरती है। तो अगर किसी रात मंदिर की घंटी अपने आप बज उठे तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद रानी मेघना तुम्हारे करीब हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।